ओके, तो चैप्टर नंबर 1 का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है और कंसोल क्या होता है। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आईडीई को देखा था और उसको इंस्टॉल भी किया था। आज उसी आईडीई में हम लोग उसके पार्ट्स बेसिकली देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आईडीई को इंस्टॉल किया था उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला टेक्स्ट एडिटर, दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा होता है कंसोल। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर ये होता है कि जहां हम लोग अपने कोड को लिखते हैं। ये हमने जो आईडीई है वो लास्ट लेक्चर में इंस्टॉल करना सीखा था। तो इसके अंदर ये जो फाइल है, न्यू फाइल भी लेना मैंने आपको सिखाई थी। फाइल में जाके न्यू के बटन पर और ये जो सोर्स फाइल वाला ऑप्शन आता है यहाँ से जाके आप न्यू फाइल ले सकते हैं। इसके अंदर ये जो आपको लाइन नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है और एक ब्लू आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम वो कोड के रेलिवेंट लिखेंगे, वो हम आने वाले लेक्चर्स में ज़ाहिर बात है देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी लाइनें होगी जहाँ पर हम कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे वो हमारा कहलाता है टेक्स्ट एडिटर। अ टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि कोई भी मेरा प्रोग्राम होगा वो मेरा इस हिस्से में लिखा हुआ होगा, इस पूरे हिस्से में, और यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम को एडिट कर सकता हूँ। कुछ चीज़ डिलीट करनी हो तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, चेंज करना हो तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। द सी प्रोग्राम कैन बी सेव्ड विद एन एक्सटेंशन ऑफ .c सच एज test.c। इस बात का क्या मतलब है? देखिए, एक्सटेंशन कहते हैं फाइल नेम के साथ जो एक डॉट के साथ एक लफ्ज़ लिखा जाता है, कुछ 2-3 लफ्ज़ों का, तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास एक PDF फाइल ओपन है और इसके अंदर यहाँ पर देखें कि आप लोगों को एक ना डॉट के बाद .pdf लिखा होगा। तो इस .pdf का क्या मतलब होता है कि ये हमारी फाइल की एक्सटेंशन है। तो बिल्कुल इसी तरह C लैंग्वेज की एक्सटेंशन जो है वो है .c। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास फाइल है, अब मैं इसको अगर सेव करूँगा तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि आप इसको कौन सी टाइप में सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं C करूँगा तो यहाँ पर ये C के हिसाब से सेव हो जाएगी। जैसे मैं इसका नाम एंटर करके इसको सेव करूँगा तो अगर हम उसकी एक्सटेंशन देखेंगे तो वो C लिखी हुई होगी। तो इस चीज़ को कहते हैं हम एक्सटेंशन। आगे आ जाएंगे कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? जो भी आपने टेक्स्ट एडिटर पर यहाँ पर जो भी आपने कोड लिखा होगा उसको कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में यानी कि 01 में जो प्रोग्राम कन्वर्ट करेगा उसको हम कहते हैं कंपाइलर। अब कंपाइलर की जो है कोई खासन कोई शक्ल नहीं होती, ये बैकएंड पे इसके साथ अटैच होता है हमारे आईडीई के साथ, तो इसको हम देख नहीं सकते। और एक मैं जल्दी से ऐसे छोटा सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया अपने आईडीई में। फिक्र ना करेंगे अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी आपको ये सिखाया ही नहीं है कि किस तरह से लिखा जाता है। ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि इसको लिखना किसी तरह से है। अभी के लिए सिखाने के लिए मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल में एक प्रोग्राम लिखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि टेक्स्ट एडिटर में हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद कंपाइलर उस कोड के साथ क्या करता है और एंड में कंसोल क्या करता है। तो ये जो कोड मैंने लिखा है ये मैंने लिखा है टेक्स्ट एडिटर में। तो जब मैं इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने से पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ उसी नाम से test.c। तो इस नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ और इसकी एक्सटेंशन मैं दे देता हूँ C और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा कि F12 दबाऊंगा। F12 दबाने के बाद ये क्या होगा, एक मेरे पास ये कंपाइलर खोल देगा। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये कंपाइलर है। कंपाइल होने के बाद देखो इसने मुझे कुछ दिया है रिजल्ट। यहाँ पर कंपाइल होने के बाद देखो यहाँ पर इसने लिखा है कि कंपाइलेशन रिजल्ट यानी कि कंपाइल हमारा कोई एरर नहीं है। अगर कोई यहाँ पर एरर आया होता तो अब ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंपाइल। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, F11 दबाऊंगा। F11 दबाने से क्या होगा, मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये देखें, ये इसका जवाब हेलो वर्ल्ड जो हमने यहाँ पर लिखा था, तो बेसिकली ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने का प्रोग्राम था, तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अब जिस स्क्रीन पर ये प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र आया है, इस ब्लैक स्क्रीन को हम लोग कहते हैं कंसोल। ठीक है जी,
ये हो गया टेक्स्ट एडिटर, ये कंपाइलर, ये जो ये नीचे वाला हो गया कंपाइलर, और उसके बाद ये ब्लैक स्क्रीन वाला हो गया कंसोल। तो यही बात उसने लिखी हुई है यहाँ पर, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज डैट कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वन। कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है जो कि होती है 0 1। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद यहाँ पर होगा सी लैंग्वेज, मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज टू बी एग्जीक्यूटेड। कहते हैं कि जो आपने सी लैंग्वेज का कोड लिखा है उसको आपको एग्जीक्यूट करने से पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड कंपाइलर। वो प्रोग्राम जो हमारे हाई लेवल में लिखा हुआ कोड, ये जो हमारा हाई लेवल में लिखा हुआ कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलर। यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम आपको लोगों को नज़र आ रही होगी। सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल, कि हमारी जो कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल होती है, कौन सी फाइल, ये वाली फाइल, ये वाली जो फाइल है इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आ जाएगा, और कंपाइल की हुई फाइल हमारे पास कौन सी लैंग्वेज में चेंज हो जाएगी, बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 0 और 1 में चेंज हो जाएगी। वो जो 0 और 1 की फाइल होगी वो हमारे पास देन एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी स्क्रीन पर। यानी कि इस तरह से जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में हमारी बाइनरी फाइल जो हमने बनाई होगी, ये जो बाइनरी फाइल हम लोगों ने बनाई होगी, इसको उसने एग्जीक्यूट करके हमारे सामने दिखा दिया है। तो ये थे आपका छोटा सा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में भी आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।